जम्मू कश्मीर के उधमपुर में पुराने जम्मू श्रीनगर राजमार्ग पर भारी बारिश का कहर देखने को मिला है। डाक बंगले के पास सड़क किनारे खड़ा एक विशाल पेड़ अचानक जड़ से उखड़ गया और एक चलती कार पर जा गिरा। पेड़ के नीचे कार पूरी तरह से दब गई, जिससे ये पूरा का पूरा दृश्य आप देख सकते हैं कितना भयावह है। इस घटना से राजमार्ग पर यातायात तो रुक ही गया, लेकिन स्थानीय लोगों की मदद से बचाव कार्य भी अब शुरू कर दिया गया। हालांकि घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। इस हादसे ने मानसून की चुनौतियों को काफी हद तक उजागर किया है। तो जम्मू इलाके में जमकर आफत बरसी है। रामबन की चिनाब घाटी में भारी बारिश के कारण चिनाब नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिससे रामबन जिले के मेत्रा, कोवाबाग, सेरी, केलमो अर्ध और धर्मकुंड जैसे निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा है। रात भर की लगातार बारिश से चिनाब और उसकी सहायक नदियां खतरे के निशान से ऊपर हैं, जिससे भूस्खलन और अचानक बाढ़ की घटनाएं हो रही हैं। स्थिति को देखते हुए रामबन जिला प्रशासन, एसडीआरएफ और स्थानीय पुलिस की मदद से संवेदनशील क्षेत्रों से निवासियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम युद्ध स्तर पर जारी है। वहीं जम्मू में राष्ट्रीय गांधी स्मारक जीजीएम विज्ञान महाविद्यालय पानी में डूबा दिखाई दिया। कॉलेज के हॉस्टल से छात्रों को बाहर निकाला गया। जम्मू का धरोहर माना जाने वाला जीजीएम विज्ञान महाविद्यालय, जो पहले प्रिंस ऑफ वेल्स कॉलेज था, बारिश के बाद पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। और देखिए कैसे वहां रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया, हॉस्टल से छात्रों को बाहर निकाला गया। इनके रेस्क्यू होने चाहिए। कॉलेज में किस कदर पानी भरा हुआ है, देखिए कमर के ऊपर तक पानी है और धीरे धीरे वहां पर लोग सामान के साथ बाहर निकल रहे हैं। ये वो छात्र हैं जो वहां पर रहते हैं हॉस्टल्स में, और जो भी बन पड़ता है सामान वो अपने साथ हाथ में लेकर बाहर की तरफ बढ़ रहे हैं। कॉलेज अब खाली करा लिया गया है क्योंकि पूरी तरीके से ये जलमग्न दिखाई दे रहा है। और अब जम्मू के सुंजवान इलाके की तस्वीर देखिए, जहां नदी में उफान का खौफनाक रूप दिखा। वहां हालात ऐसे हैं कि प्रशासन लोगों को आगाह कर दिया है। नदी किनारे बेहिसाब खतरा मंडरा रहा है। कमलजीत संधू मेरी सहयोगी जुड़ गई हैं तमाम जानकारी के साथ। कमलजीत, आप कैसे हालात देख पा रही हैं, क्योंकि आप जम्मू की ओर बढ़ रही हैं, तो रास्ते में किस तरीके से बारिश ने प्रभावित किए हैं रूट्स? देखिए, आज अलर्ट है और खासतौर पे हम बात करें जो बॉर्डर के इलाके हैं वहां पे इस वक्त जो पानी है, नदियां हैं, वो उफान पर हैं। अगर हम बात करें गुरदासपुर की, फाजिलका की, फिरोजपुर की, ऐसे कई बॉर्डर पे इलाके हैं जहां पर पानी काफी ज्यादा है और इसी वजह से मल्टीपल एजेंसी है, चाहे स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, हम बात करें बीएसएफ की या बाकी सेना की, तो वहां पे टुकड़ियां लगी हुई हैं, रेस्क्यू चल रहा है। लेकिन आपको बता दें कि जो राजमार्ग है वो इस वक्त बंद है और ये एहतियातन किया गया है क्योंकि सड़कें हैं और लगातार लैंडस्लाइड होती जा रही हैं। ऑल्टरनेटिव रूट की भी बात की जा रही है, लेकिन आपको बता दें खासतौर पे जम्मू संभाग में जिस तरह से एक इम्पोर्टेंट हमने देखा है कि क्लाउड बर्स्ट हुए, पहले एक के बाद एक हुआ, किश्तवाड़ हुआ, कठुआ हुआ, उसके बाद डोडा हुआ और अचानक से हमने देखा है कि किस तरह से लैंडस्लाइडिंग हुई है माता वैष्णो देवी में और 31 हमें बताया गया है डेथ टोल है। इस बीच में उमर अब्दुल्ला हैं, उन्होंने बात की है अमित शाह से। उसके बाद अब बात की जा रही है कि C-130 है, CL 176 है, वहां पे जो राहत का जो मटेरियल है वो दिल्ली के हिंडन एयरपोर्ट से इंडियन एयरफोर्स कैरी करके जम्मू लेके आ रहा है। तो यहाँ पर पूरी तरह से एक प्रक्रिया ये जारी की गई है कि जो भी राहत कार्य है वहां पे सारी फोर्सेस मिलकर काम करें, खास तौर पे जो एरिया है वहां पे इवैक्यूएशन किया जाए। और ये आपको बता दें
क्योंकि दोपहर को ये लैंडस्लाइड हुआ जहां पे डेथ टोल बढ़ती जा रही है। वहां पे कोशिश ये की जा रही है कि सबसे पहले तो कटरा के ही अस्पताल में जो मरीज हैं उनको लाया जाए और उसके बाद जम्मू के एरिया में अब कई हैं जिनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है, लेकिन ऐसा भी बताया जाता है कि डेबरी है, मलबा है, वो अभी भी है, तो इसका मतलब है और भी कैजुअलिटी हो सकती है। इस बीच में मौसम लगातार खराब चल रहा है और ये हम देख रहे हैं कि बादल बने हुए हैं, लगातार बारिश हो रही है। माधोपुर जो कि एक बड़ा एरिया आता है पंजाब और जम्मू कश्मीर के बीच में, वहां पे जो नदी है रावी है वो उफान पे चल रही है, तो तावी उफान पे चल रही है। तो यहाँ पर अब ऐसा लग रहा है कि एक के बाद मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़ा है और यहाँ पर जो एरियाज हैं, चाहे हम बॉर्डर पंजाब की बात करें या फिर जम्मू कश्मीर की बात करें, तो एक तरह से एक हाई अलर्ट है और एक ह्यूमन क्राइसिस है। हाई अलर्ट की स्थिति है और काफी ज्यादा भयावह है।